हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं M2R5 का प्रैक्टिकल सीरीज, जिसमें आज हम जानेंगे प्रैक्टिकल क्लास नंबर 6 के बारे में। तो आइए जान लेते हैं इस क्लास में 3 ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे पहला जो क्वेश्चंस आपका दिया गया है वो एक फ्रेम से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर आप दूसरे क्वेश्चंस की तरफ देखें तो दूसरा क्वेश्चंस यहाँ पे आपका एक CSS से रिलेटेड है। एक टेबल है और उस टेबल को आपको कलर करना है विद द CSS के माध्यम से। नेक्स्ट अगर आप तीसरा क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो यह एक जावा स्क्रिप्ट का है, जिसमें कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू रीडायरेक्ट पॉपअप एंड प्रिंट फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। तो ये क्वेश्चंस आपका है 3। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको अपना एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना सबलाइम जो है ओपन कर लिया हूँ। अब यहाँ पे Ctrl+N से एक मैंने नया पेज ले लिया। तो सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं फ्रेम के नाम से। तो मैंने इसको frame.html के नाम से सेव कर लिया है। अब यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और यहाँ पे इसका नाम मैंने दे दिया कि फ्रेम। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें बॉडी की वगैरह की आवश्यकता नहीं होती, तो मैं बॉडी को यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करेंगे फ्रेम सेट को। अब ये जो फ्रेम सेट है उसको यहाँ पे बंद करने से पहले आपको इस फ्रेम सेट में लगाना है रोज या फिर कॉल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें 3 रो दी गई हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 रो बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा रोज, और इस रोज में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ। स्टार इसलिए क्योंकि यहाँ पे बराबर बराबर क्या कर लेगा, वो अलग अलग डिवाइड कर लेगा। और नेक्स्ट आगे हमको काम क्या करना है, यहाँ पे फ्रेम के नेम देने हैं। तो इक्वल मैंने यहाँ पे दे दिया फ्रेम का नाम A1 और फिर से मैंने फ्रेम का नाम दे दिया A2। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, 3 फ्रेम का नाम भी दे देता हूँ, A1, A2 और A3। अब इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ। सेव करने के बाद इसको पहले हम गूगल क्रोम पे देख लेते हैं कैसा इसका प्रीव्यू आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3 रो में आपका बढ़ चुका है फ्रेम, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप आगे उसमें देखेंगे क्वेश्चंस में, तो जो आपका तीसरा वाला है फ्रेम, अर्थात ये जो दूसरा फ्रेम है, इसको क्या किया गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस फ्रेम को 2 पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलेंगे टेक्स्ट एडिटर पे। तो जो दूसरा फ्रेम है इसकी जगह पे हम फिर से लगाएंगे फ्रेम सेट, और उस फ्रेम सेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉल्स दे देंगे। इस कॉल्स में हम स्टार लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से 2 स्टार आपका हो जाएगा। और इसका भी हम नाम रख देंगे फ्रेम नेम का, और उसका जो नाम रखेंगे इक्वल B1 और B2 रख देते हैं। चूंकि 2 फ्रेम आपने डिवाइड किया हुआ है इसीलिए 2 नाम भी आपको रखना पड़ेगा। तो B1 और B2 मैंने रख दिया। अब यहाँ पे फिर से सेव करके यहाँ पे अगर रिफ्रेश करके देखें तो इस तरीके का आपका बन गया है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स आपकी बन के आ चुकी है उसी फॉर्मेट में, बट यहाँ पे लिखने वाला जो मैटर है, अर्थात पेज वगैरह को आपको इंपोर्ट कराना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप सबसे पहला देखें तो फ्रेम 1 लिखा हुआ है, तो एक नया यहाँ से पेज ले लेंगे और उसमें इसका नाम मैं सेव करके रख दे रहा हूँ frame1.html। और यहाँ से HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया और उसकी टाइटल भी मैंने लग दी frame1। अब इसमें क्या करना है, बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ से एक हेडिंग बना लेते हैं और उसका अलाइनमेंट आप रख लीजिएगा सेंटर हो जाएगा। और यहाँ पे उसका नाम रख दीजिए कि frame1, जिससे वहाँ पे आपको दिखेगा। तो मैंने इसको सेव कर लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे चलते हैं और जो आपका पहला फ्रेम है A1 है, वहाँ पे आप लगाइएगा SRC और इक्वल लगा करके डबल कोट्स में उस फ्रेम का आप नाम दीजिए frame1.html। सेव करते हैं। सेव करने के पश्चात यहाँ पे आप रिफ्रेश करिए। जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए यहाँ पे आपका frame1 आ चुका है। अगर मैं इसमें कलर देना चाहता हूँ तो इसके लिए क्या करूँगा, मेरा ये जो frame1 का पेज था अलग, इसमें आप बॉडी में कुछ कलर वगैरह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, BG कलर वगैरह। तो मैंने यहाँ पे BG अगर कलर भी दे दिया तो यहाँ पे मैं कलर दे रहा हूँ सियान। अब मैं अगर इसको दिखाऊं रिफ्रेश करके तो देखिए पीछे आपका सियान कलर भी आ रहा है।
नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें अगले क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे फ्रेम 3 दिया गया है और यहाँ पे फ्रेम 2 है और यहाँ पे आपका क्या है, फ्रेम 4 है। तो फ्रेम 2 को अगर आपको देखें तो फ्रेम 2 अगर आपको बनाना है तो उसी तरीके से यहाँ पे हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल N से नया पेज लेकर के पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो नाम फ्रेम 1 का है यहाँ पे नाम फ्रेम 2 रख देते हैं। अब इस फ्रेम 2 में हमको लिंक भी बनाना है, तो इसके लिए H हरीफ यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर आप देखें जो नाम दिया गया है HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट का दिया गया है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक पेज ले लेता हूँ, ऐसे मैं स्टार ही लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा HTML। ए को बंद करके फिर से यही काम आपको करने हैं। तो मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ से पेस्ट कर दिया, फिर से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे HTML की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे CSS और यहाँ पे लिख देंगे आप JS। ये हैश मैंने इसलिए लगाया हुआ कि मेरे पास कोई लिंक नहीं है। अगर कोई लिंक होती है HTML CSS जावास्क्रिप्ट की तो मैं उसका पाथ यहाँ पे दे देता। इसको सेव कर लेंगे, तो मैं इसको भी सेव कर रहा हूँ frame2.html नाम से। तो ये हमारा सेव हो चुका है। अब हम जाएंगे मेन फ्रेम वाले में। तो जो हमारा ये जो फ्रेम है ये वाला, ठीक है, उसमें हमको इसको इंपोर्ट कराना है। तो इसके लिए इसका नाम हमने रखा हुआ B1। इस B1 में src लगाएंगे और उसका नाम लिख देंगे फ्रेम का। तो उस फ्रेम का नाम frame2 है .html। सेव करेंगे और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो लिंक आपका आ चुका है, बट ये लिंक यहाँ इस तरीके का है, आपको इसको नीचे करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ से क्या लगा देंगे, BR यूज कर लेंगे, ठीक है। तो सब में आप जो है BR यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये मैंने BR लगा दिया और यहाँ से कलर चेंज कर दे रहे हैं, तो कलर मैंने ऑरेंज लगा दिया। यहाँ पे सेव करते हैं, यहाँ से एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए आपका आ रहा है पेज दूसरा वाला यहाँ पे जो दिया गया है। बाकी फॉन्ट साइज वगैरह छोटा बड़ा है तो इसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि आप फॉन्ट वगैरह लगा दीजिएगा इन सब का, तो फॉन्ट वगैरह के माध्यम से आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेम 3 की बात करें, यहाँ पे आप देखें फ्रेम 3 आ रहा है, तो उसी तरीके से फ्रेम 3 आपको लगा लेना है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल C से कॉपी करके एक नया पेज ले रहा हूँ और उसमें पेस्ट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो फ्रेम के नेम 1 थे इसको मैंने यहाँ पे 3 कर दिया और कलर जो है वो कलर भी हम चेंज करके पिंक कर दे रहे हैं और इसको सेव कर दे रहे हैं frame3.html नाम से। तो ये हमारा सेव हो चुका है और यहाँ पे आएंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अभी नहीं आया क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया है। तो मेन आप चलोगे यहाँ पे फ्रेम सेट वाले में। अब ये B2 में आपको लगाना है, तो src आप लगाओगे डबल कोट्स के अंदर, यहाँ पे लिख दोगे frame3.html। सेव करके अब यहाँ पे रिफ्रेश अगर हम करें तो इस तरीके से देखिए फ्रेम 3 आ रहा है। उसी तरीके से चौथा फ्रेम भी आपको इंसर्ट कराना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी और पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल N से नया पेज ले लेंगे और इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं जो भी इसका नाम है और कलर भी चेंज कर देते हैं बैकग्राउंड का। तो यहाँ से बैकग्राउंड का कलर हमारा दूसरा हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा टील। तो इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसका जो नाम रखेंगे फ्रेम 4 रख लेते हैं और मेन वाले फ्रेम में जाएंगे और यहाँ पे जो एक और बचा है src लगाने के लिए उसमें हम लगा देंगे और फ्रेम का नाम रखेंगे frame4.html। सेव कर लेंगे और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन बन के तैयार है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप पहले वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो आपका थोड़ा सा CSS इंक्लूड करना है इसमें। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले HTML में ये सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं, टेबल वगैरह में ये बना लेते हैं, तब इसकी स्टाइलिश करेंगे CSS के अंदर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आ चुके हैं और आगे यहाँ पे एक नया मैंने पेज ले लिया है और इसको सेव कर दे रहे हैं टेबल css.html का नाम दे रहे हैं इसका, ठीक है। और ये हमारा पेज यहाँ पे सेव हो चुका है और बेसिक स्ट्रक्चर आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे आपको टेबल यूज कर लेनी है, टेबल मैंने लगा दिया और उस टेबल में सबसे पहले TR आपको लगाना है। यहाँ पे हम बॉर्डर लगा दे रहे हैं जिससे उसके बीच में बॉर्डर भी आपको दिखे। और यहाँ पे आपको क्या करना, अगर आप क्वेश्चन में देखें
तो इसमें लिखना है वायलेट, ठीक है, TD में, और आई लव वायलेट लिखना है। तो यहाँ पे एक TD आप लगा लेंगे और यहाँ पे उसका नाम लिख लेंगे वायलेट। TD को बंद करके फिर से TD चालू करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आई लव वायलेट कलर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, और फिर से यहाँ पे TR को भी क्लोज कर देंगे। अगर आप इसको सेव कर लें और सेव करके यहाँ पे प्रीव्यू देखिए गूगल क्रोम पे, तो फिर आगे हम काम करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पे आ रहा है। आगे हमको क्या करना है यहाँ पे, तो ये जो आगे कलर दिए गए हैं उनके नाम यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे। तो मैं सिंपल इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ से पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो वायलेट कलर है इसकी जगह पे ब्लू कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वायलेट को हटा करके ब्लू, और यहाँ पे जो आपका लिखा गया है आई लव करके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ब्लू इज द मोस्ट लव कलर। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके ऐसे पेस्ट कर दे रहे हैं, हमको लिखना ना पड़े थोड़ा सा जल्दी के लिए। यहाँ से सेव करके एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे, देखिए इस तरीके का आपका आ रहा है। उसी तरीके से फिर से हम इसको कॉपी कर लेंगे इस TR को पूरा और यहाँ से पेस्ट करेंगे। तो ये जो ब्लू है इसको हम हटा देंगे, इसकी जगह पे हमको क्या रखना है, ग्रीन रखना है। तो ब्लू को हटा करके ग्रीन रख देंगे, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको भी मैंने कॉपी कर लिया है, मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी के लिए, और यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। इसको सेव करके फिर से अगर आप रिफ्रेश करें, देखिए इस तरीके का आपका आ रहा है प्रीव्यू। आगे फिर से इसको हमको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है और नीचे यहाँ पे क्या कर लेंगे, पेस्ट। इसके बाद इस ग्रीन को हमको हटाना होगा, इसकी जगह पे हमको करना है येलो। तो मैंने यहाँ पे रख दिया येलो, और यहाँ पे इसको हटा करके इस वाले लाइन को हमको पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। सेव करके फिर से यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश देखें तो इस तरीके का आपका आ रहा है प्रीव्यू। नेक्स्ट आज एक बार और आपको यहाँ से क्या करना है, इन सबको कॉपी कर लेना है और पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑरेंज दिया गया है, और इस ऑरेंज में हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं और यहाँ पे जो पूरा नाम दिया गया है इसको मैंने कॉपी कर लिया और अपने टेक्स्ट एडिटर में जा कर के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा बन चुका है, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, रिफ्रेश। तो इस तरीके का आपका आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसमें जो स्पेसिंग लगी हुई है वो मैं हटा देना चाहता हूँ। तो टेबल में आ जाएंगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे सेल स्पेसिंग और उसका मान दे देंगे 0, और जैसे यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे देखेंगे इस तरीके का आपका आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब इसको CSS के माध्यम से क्या करना है, आपको हैंडल करना है। तो CSS के माध्यम से हैंडल करना है, तो इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं कहा गया है कि CSS की कौन सी टाइप आपको यूज करना है। क्योंकि CSS अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो CSS जो होता है आपका इनलाइन CSS होता है, ठीक है। दूसरा CSS आपका इंटरनल CSS होता है, अगर आप इंटरनल यूज कर रहे हैं। फिर तीसरा होता है आपका एक्सटर्नल। तो किसी भी CSS का यूज करके आप इनका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है यहाँ पे इसके एक एक रो को, क्योंकि यहाँ पे रो की बात ही की जा रही है कि रो का कलर चेंज करना है। तो अब रो का कलर चेंज करना है तो उसमें एक बैकग्राउंड कलर भी होता है और एक होता है आपका टेक्स्ट का कलर भी होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रत्येक रो में जो है हम यूज करेंगे उसकी इनलाइन CSS, अर्थात जो है हम यहाँ पे CSS की जो तीसरी टाइप हम लोग कह सकते हैं या पहली टाइप कह सकते हैं इनलाइन जो होती है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम इस TR में चलते हैं और यहाँ पे स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इस स्टाइल प्रॉपर्टी में इक्वल लगा करके अगर हमको बैकग्राउंड कलर चेंज करने हैं तो इसके लिए हमको लगाना होता है बैकग्राउंड कलर, और यहाँ से बैकग्राउंड कलर लगाएंगे और इस बैकग्राउंड कलर में जो भी कलर देना है, यहाँ पे कलर का नाम दिया गया आपका वायलेट। तो वायलेट कलर दे देंगे, डबल कोट्स में इसको बंद कर देते हैं और एक बार सेव करके इसका पहले प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका वायलेट कलर में आ चुका है। अगर आप इसके टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी में आपका जो डबल कोट्स है उसके पहले सेमीकोलन के बाद आपको लगाना होगा कलर। तो ये कलर जो प्रॉपर्टी होती है वो आपका टेक्स्ट पे कलर इफेक्ट डालती है। तो इसमें मैंने कर दिया व्हाइट, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया और यहाँ पे चलते हैं ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं। तो इस तरीके का देखिए आपका आ रहा है। उसी तरीके से आपको अगली रो में चलना है। इस रो में हम फिर से स्टाइल लगाएंगे और इस स्टाइल में आपको लगाना है बैकग्राउंड का कलर ब्लू देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड कलर
यहाँ पे और उस कलर का नाम दे देंगे ब्लू, और यहाँ पे जो कलर टेक्स्ट का होगा उसका नाम हम यहाँ पे रख देते हैं रेड, ठीक है, और डबल कोट्स बंद कर देंगे और सेव करके इसको भी देख लेते हैं प्रीव्यू। इस तरीके का आपका आ रहा है। सेम वही काम आपको करना है इस वाली रो में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से स्टाइल यूज करेंगे। इस स्टाइल में लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा यहाँ से बैकग्राउंड कलर, और इस बैकग्राउंड कलर में हमको रखना है ग्रीन, और ग्रीन के बाद जो है यहाँ पे हम चाहते हैं जो टेक्स्ट का कलर हो जाए वो हो जाए येलो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे येलो। तो ये हमारा येलो हो चुका है, और इसको सेव करके फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो इस तरीके का देखिए आपका शो कर रहा है। सेम वही काम हमको यहाँ पे करना है इस टीआर में। तो इस टीआर में हम फिर से स्टाइल लगाएंगे और स्टाइल में लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और उस बैकग्राउंड कलर में जो हमको मान देना है वो देना है येलो का, और यहाँ पे कलर हम जो देना चाहते हैं वो देना चाहते हैं रेड का। तो ये हमारा बन चुका है। अब इसको भी सेव करके यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं तो इस तरीके से आपका शो कर रहा है। नेक्स्ट एक और रो आपकी जो बची हुई है ऑरेंज की, इस पे हम लोग लगाते हैं स्टाइल, और इस स्टाइल में हमको क्या करना है, लिखना है बैकग्राउंड कलर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर, और इस कलर का नाम हमको देना है ऑरेंज। ऑरेंज देने के बाद हमको जो कलर प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की उसको यूज कर लेना है। तो इसके लिए हम जो कलर लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं यहाँ पे टील का, ठीक है, और यहाँ पे डबल कोट्स बंद कर देंगे, सेव कर लेते हैं और इसको यहाँ पे प्रीव्यू देख लेते हैं। तो इस तरीके का आपका देखिए यहाँ पे CSS के माध्यम से इसकी जो बैकग्राउंड है या फिर इसके जो टेक्स्ट कलर हैं उसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर आप तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन एक जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। इसमें क्या करा कि राइट अ प्रोग्राम टू रीडायरेक्ट पॉपअप एंड प्रिंट फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो प्रोग्राम रीडायरेक्ट करे एक पॉपअप के लिए, और उस पॉपअप में और जो एक प्रिंट फंक्शन हो उसको प्रिंट किया जा सके। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक नया पेज ले लेंगे अपने यहाँ पे सबलाइन में। इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ। तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट नाम से, ठीक, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का ही है, और .html, और बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, और इसका भी मैंने टाइटल रख दिया जावा स्क्रिप्ट रीडायरेक्ट। ये नाम हो गया आपका रीडायरेक्ट। इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो रीडायरेक्ट करने का करेंगे। फिर एक पॉपअप आएगी, उस पॉपअप से के माध्यम से हम कुछ फंक्शन वगैरह को प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कुछ हेडिंग्स वगैरह बना लेते हैं, पैराग्राफ वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि वेलकम टू AKIT सॉल्यूशन, और H1 को मैंने बंद कर दिया, और पैराग्राफ भी मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। इस पैराग्राफ में मैंने लिख दिया कि O लेवल क्लासेस, और फिर कामा दे करके CCC, ये CCC क्लासेस हो गई। पैराग्राफ को मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इस पेज को रीडायरेक्ट कराना है। तो इसके लिए हम एक बटन यहाँ पे बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने बटन बना दिया, और उस बटन का मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक करके इवेंट वगैरह जनरेट कर दिया। और यहाँ पे मैं जो रीडायरेक्ट कराना है वो देखिए, रीडायरेक्ट आपको कई तरीके से हो सकता है, या तो ऑटोमेटिक हो सकता है या बटन के माध्यम से भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं माई फंक्शन लिख दे रहा हूँ, फंक्शन के माध्यम से कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो ये आपका हो चुका है, और यहाँ पे उस बटन का नाम क्या रखना है, उस बटन का नाम यहाँ पे हम रख देंगे। तो यहाँ पे आप रीडायरेक्ट भी रख सकते हैं, जैसे रीडायरेक्ट अगर आप रखना चाहते हैं भी रख सकते हैं, रीडायरेक्ट पेज मैंने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक स्क्रिप्ट का फंक्शन रन करवाएंगे। ये स्क्रिप्ट आपकी हो चुकी है। यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे, अब उस फंक्शन का नाम रखेंगे हम माई फन, जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है। अब यहाँ पे आपको जो रीडायरेक्ट करना है पेज, उसको यहाँ से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम दे देंगे लोकेशन, ठीक है, .href, और यहाँ पे इक्वल लगा करके पाथ देना होता है हमको। तो यहाँ पे हम एक पेज का पाथ दे दे रहे हैं। तो हमारा जो पेज अभी हमने यहाँ पे बनाया हुआ था, ठीक है, उस पेज का यहाँ पे पाथ दे दे रहे हैं। टेबल css.html था, तो मैंने यहाँ पे दे दिया टेबल css.html।
अब इसको हम सेव कर लेते हैं यहाँ से। सेव करने के बाद इसका एक प्रीव्यू देख लेते हैं गूगल क्रोम पे। तो ये देखिए आपका यहाँ पे ओपन हो चुका है। नेक्स्ट अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से आपका ये वाला पेज रिडायरेक्ट हो जा रहा है। तो या तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि रिडायरेक्ट करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो आप जब इसको लगाएंगे यहाँ पे लोकेशन ए हरीफ, इसमें क्या होगा कि आप वापस इस पेज पे आ सकते हैं। दूसरा इसमें ये तरीका होता है कि आप इसकी लोकेशन को रिप्लेस भी कर सकते हैं या फिर इसमें कोई वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोकेशन असाइन या फिर लोकेशन रिप्लेस लगा देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस लगाता हूँ, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे रिप्लेस लिखा, यहाँ पे लोकेशन रिप्लेस में आपको क्या करना होगा, इसको इसमें ब्रैकेट में ऐसे ही रख देना होगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब चेंज करेंगे, डबल कोट्स लगा लेंगे। तो हम यहाँ पे रिप्लेस ना लगा करके एच हरीफ ही लगा देते हैं, जिससे कि हम उस पेज पे पीछे भी आ सकें। तो मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया और यहाँ से ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया और ये सेमीकोलन मैंने हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्रेश करते हैं इसको। देखिए मैंने सेव करके जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये वाला पेज आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ, यहाँ पे उन्होंने आगे क्वेश्चन में कहा है कि आपको प्रिंट फंक्शन भी यूज करना है पॉपअप के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक प्रिंट फंक्शन भी लगा देते हैं, उसके लिए भी एक बटन बना देते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस स्क्रिप्ट के बाद जो है हम इसको करवा रहे हैं काम इस पे, और इस बटन के नीचे करवा ले रहे हैं। या फिर तो हम यहाँ से एक और बटन बनाएंगे और उस बटन पे जो ऑन क्लिक रख रहे हैं यहाँ पे रखेंगे ऑन क्लिक। ठीक है, तो ऑन क्लिक में जो नाम रख रहे हैं वो विंडोज डॉट प्रिंट का रख रहे हैं। ये एक फंक्शन होता है प्रिंट का, और उस बटन का नाम मैं रख दे रहा हूँ कि प्रिंट पेज। सेव कर लेते हैं और सेव करके एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया जैसे ही, तो एक यहाँ पे पेज आ रहा है। ये पहला तो रीडायरेक्ट वाला है वापस, अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करें और यहाँ पे जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्रिंट का एक पेज आपका खुल के यहाँ पे आ रहा है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे यहाँ से प्रिंटर का ऑप्शन वगैरह आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको फैसिलिटी मिल गई है पेज को प्रिंट करने की। अगर आप इस पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जो रीडायरेक्ट हो रहा है उसको प्रिंट करना, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा रीडायरेक्ट वाला पेज है उसमें भी हम यहाँ पे नीचे सबसे क्या कर लेते हैं, एक नया जो है हम यहाँ पे बटन बना लेते हैं और उस बटन पे हम ऑन क्लिक लगाते हैं और उस ऑन क्लिक में वही जो फंक्शन है विंडो प्रिंट का उसको हम यहाँ पे रख देते हैं और उस बटन का नाम मैं रख दे रहा हूँ प्रिंट करके। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे प्रिंट हो जाएगा। वापस इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे प्रिंट का एक ऑप्शन आ गया ऊपर, जैसे आप क्लिक करेंगे ये पेज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट का भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका ये जो तीसरा क्वेश्चन था, वो तीसरा क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करिए बार बार। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोर्स समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपका इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो आप लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपकी वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।